आखिर पाकिस्तान में पनपने वाले ये कीटाणु ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक कैसे पहुंचे? देखिए, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला हुआ। हमने आपको तस्वीर दिखाई। हनुक्का उत्सव चल रहा था, उस दौरान हमला करने बाप बेटे पहुंचे। 50 साल का साजिद अकरम और 24 साल का नवीद अकरम, दोनों सिडनी में रहते थे। साजिद एक फ्रूट शॉप चलाता था और उनके पास 6 लाइसेंसी हथियार थे, 6, जिनका इस्तेमाल हमले में किया गया है। नवीद अकरम हाल ही में बेरोजगार हुआ था। पुलिस की गोलीबारी में साजिद अकरम मारा गया है। नवीद अकरम गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। दोनों आतंकियों का पाकिस्तानी मूल सामने आ गया, लिंक सामने आ गया है। साजिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। नवीद लाहौर मूल का और सिडनी के अल मुराद यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाई की थी। हमलावरों की कार में ISIS के झंडे मिले हैं। नवीद पहले ASIO की नजर में था, जबकि ISIS से जुड़े सेल से संपर्क में था। हमलावरों ने परिवार से कहा है कि वो मछली पकड़ने जा रहे हैं। पुलिस ने नवीद के बॉर्नेरिग में उनके घर को घेर लिया है। नवीद की मां वेरेना बोल रही हैं कि दोनों वीकेंड पर मछली पकड़ने गए थे। यानी वो फिर से वो वाला जो नैरेटिव होता है ना, मासूमियत वाला, विक्टिम कार्ड, कि अरे नहीं, हमारे तो परिवार वाले लोग बहुत अच्छे थे, ऐसा कर ही नहीं सकते। वही बात दोहराई जा रही है। अब इस तरह की बातें आपने पहले भी कई बार सुनी होंगी कि उस आतंकी का बैकग्राउंड बेहद गरीबी वाला रहा है, तो किसी दूसरे आतंकी के पिता तो हेडमास्टर हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ ये वाला नैरेटिव भी फेल हो चुका है। दुनिया ने वो आतंकी भी देखे हैं जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, इसलिए वो आतंकी तो मछली पकड़ने गया था या सब्जियां लेने गया था। ये विक्टिम कार्ड अब एक्सपायर हो चुका है और इसलिए अब हर किंतु परंतु से अलग हटते हुए वक्त है फाइनल स्ट्राइक का। एक ऐसी स्ट्राइक जिसे पूरी दुनिया को मिलकर पाकिस्तान पर करनी होगी। रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच यहूदियों के खून से लाल हो चुका है। यहां आई आतंकी बाढ़ ने इस शहर की शांति को छीन लिया और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान से निकले आतंकी जहर का एंटीडोट अब पूरी दुनिया को मिलकर ढूंढना पड़ेगा, या फिर आंखों पर पट्टी बांध पश्चिमी देश आतंकियों को वेलकम नोट देते रहेंगे। सिडनी में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस हत्याकांड से जुड़ी परतें खुलती जा रही हैं। यहूदियों के त्योहार हानुक्का समारोह के दौरान हुई इस गोलीबारी में 16 लोगों की मौत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी अब तक की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में से एक से रूबरू करा दिया। हमला करने वाले दोनों हमलावर पिता पुत्र हैं। नवीद अकरम और उसका पिता साजिद अकरम ने हमला किया। ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। साजिद की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं नवीद अकरम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी विदेशी संलिप्तता की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली अधिकारी ईरान और पाकिस्तान को मुख्य संदिग्ध मान रहे हैं। वो किसी भी सरकार या हिजबुल्ला, हमास और पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से संभावित संबंधों की भी जांच कर रहे हैं। This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. An act of evil anti-Semitism, terrorism that has struck the heart of our nation. An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian, and every Australian tonight will be, like me, devastated on this attack on our way of life. इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब आरोपी की मां वेरेना ने मीडिया के सामने आकर अपने बेटे को अच्छा लड़का बताया। उन्होंने दावा किया कि नवीद ना तो हथियार रखता था, न नशा करता था और न किसी गलत संगत में था। वेरेना के मुताबिक उनका बेटा ज्यादातर समय काम, घर और एक्सरसाइज तक सीमित रहता था। उन्होंने कहा कि वो बाहर नहीं घूमता था, दोस्तों में नहीं पड़ता था, वो काम पर जाता था, घर लौटता था और बस कोई भी माँ ऐसा बेटा चाहती है। माँ का यह बयान जांच एजेंसियों के दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रहा है और इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हर बार की तरह विक्टिम कार्ड का नया वर्जन निकाला जा रहा है, जहां हेडमास्टर के बेटे से लेकर गरीब घर से निकला बेरोजगार तक का नैरेटिव पहले भी आतंकियों की इमेज क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन इस बार मामला संगीन है। आतंकी हालिया तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि आतंकी सिर्फ चेहरे बदलते हैं, जगह बदलते हैं, लेकिन उनका इरादा एक है, उनका मकसद एक है। धार्मिक कट्टरता के नाम पर कहीं RDX इकट्ठा करते हैं तो कहीं बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून देने वाले इन जिहादियों पर अब इंटरनेशनल प्रहार का टाइम आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सिडनी में यहूदियों पर हमला हुआ तो इजराइल में नेतन्याहू का खून खौल उठा। नेतन्याहू के निशाने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज आ गए हैं और अब नेतन्याहू कैसे उनकी नाकामियों की पूरी चार्जशीट लेकर बैठे हैं आगे बताएंगे। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी आपको चेक करना चाहिए, जो सिडनी हमले के बाद आईएसएस को खत्म करने की कसम खा रहे हैं। बयान सुनिए उनका। Say in Syria also, we had an attack in Syria, and we had 3 great patriots terminated by bad people, and not the Syrian government. It was ISIS. Syrian government fought by our side. The new president fought by our side. But I just want to pay my respects to the families. तो देखा आपने, सिडनी हमले के बाद ट्रंप गुस्से में है, तो वहीं भारत और अमेरिका ने मिलकर मुल्ला मुनीर की मौत का प्लान रेडी कर लिया है। पाकिस्तान को अब यूएन में घसीटकर बेनकाब करने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं डिटेल में। अमेरिका और भारत ने आतंकी संगठनों पर साथ में हमला किया है। अमेरिका भारत ने यूनाइटेड नेशंस से अपील की कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद पर यूएनएससी 1267 के तहत अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए, इसकी मांग रख दी गई। प्रतिबंधों में संपत्ति फ्रीज करना, यात्रा बैन करना, हथियार रोक करना, ये सब शामिल है। पहलगाम और दिल्ली लाल किले हमलों की कड़ी निंदा की गई है। टीआरएफ को अमेरिका ने एफटीओ और एसडीजीटी घोषित किया है। खुफिया साझेदारी और साइबर सुरक्षा पर जोर दिया गया है। यह आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करता है। पाकिस्तान का नाम न लेना अमेरिका की संतुलन नीति मानी जा रही है, लेकिन भारत तो खुलकर बोल रहा है और खुलकर कह रहा है कि अब इन जैसों का इलाज जरूरी है। और ट्रंप का गुस्सा भी यहाँ जायज है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि आईएसएस ने पूरी दुनिया में आतंक का जहर बो दिया है। और इसका एक क्लू आपको इस तस्वीर से मिलेगा। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज से ठीक 4 महीने पहले सिडनी के अंदर आईएसएस के झंडे भी लहराए गए थे। मतलब सिडनी के अंदर पहले घुसपैठिए पहुंचे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना कट्टरपंथी रंग रूप दिखाना शुरू किया और फिर वो किया जो इनका असली मकसद होता है। लेकिन देखिए, इस बार इनका मकसद इनके समूल नाश की जड़ बन चुका है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि अब एक भी गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। दूसरी तरफ ट्रंप का गुस्सा भी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो वहीं अब नेतन्याहू का भी बीपी बढ़ रहा है और उनके निशाने पर हैं एंथनी एल्बनीज, जिन्हें नेतन्याहू बार बार इस जिहादी पैटर्न के बारे में समझाते रहे, लेकिन वो उनकी बात को शायद समझे ही नहीं। नेतन्याहू ने क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia.